जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा जी। देखिए मित्रों, अमावस्या हर माह एक बार आती है। वर्ष में 12 अमावस्या आती हैं, किंतु औसतन 2 या 3 अमावस्या ही सोमवती अमावस होती है। कई वर्षों में तो एक ही सोमवती अमावस आ पाती है। इस वर्ष 30 तारीख को अंतिम अमावस है। तो देखते हैं हम अमावस का क्या क्या फलदायी पुण्य प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका ओरा रीडर संजय कुमार श्रीवास्तव। देखिए, सोमवती अमावस के लिए शास्त्रों में कहा गया है, अत्र यत् क्रियते पाप अथवा धर्म संचय षष्टि जन्म शस्त्राणि प्रति जन्म तदक्षयम। अर्थात सोमवती अमावस के दिन किए गए पाप कार्य अथवा पुण्य कार्यों का असर 60,000 जन्मों तक अक्षय रहता है। अर्थात नष्ट नहीं होता। अतः सोमवती अमावस के दिन पुण्य कार्यों को बढ़ाने के लिए कार्य निश्चित ही हमें करना चाहिए और अधिक से अधिक पुण्य कार्य करना चाहिए। सोमवती अमावस के दिन मौन रहकर यदि स्नान किया जाए तो पुराणों के अनुसार ऐसा स्नान 1000 गोदान के समान फलदायी होता है। सोमवती अमावस के दिन पीपल की 108 परिक्रमा की जानी चाहिए। पीपल की जड़ में ब्रह्मा जी और मध्यम में विष्णु जी और शिखर पर शिव जी विद्यमान होते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि वृक्षों में शिव हूँ मैं, अर्थात पीपल साक्षात भगवान स्वरूप है। यदि सोमवती अमावस के दिन इनकी परिक्रमा करके हम खुद के पुण्य के लिए, उन्नति के लिए मनोकामना करते हैं तो निश्चित ही पूर्ण होती है। वो 10 लाख गुना फलदायी होती है। ऐसा सोमवती अमावस का महात्म्य है। करोड़ों काम छोड़ दो और सोमवती अमावस के दिन जब तब मौन दान कार्य करो और 10 लाख गुना फल प्राप्त करो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। देखिए, जो अमावस होती है पितृ कार्यों के निमित्त भी अत्यंत उपयुक्त होती है और पितरों के लिए यह एक वरदान साबित होती है। यदि आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो हर प्रकार से सफलता आपके कदमों में चूमेगी। देखिए, सब कार्य से निवृत्त होने के उपरांत एक लोटे में गंगा जल लें, शुद्ध कच्चा दूध गाय का लें, उसमें काले तिल मिलाएं, पुष्प मिलाएं और सामने रखकर श्रीमद् भागवत जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। अध्याय पूर्ण हो जाने के उपरांत उस जल को विधि विधान के अनुसार अपना मुख दक्षिण दिशा में करके अंगूठे के द्वारा उस जल को छोड़ा जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि वह जल हमारे पितरों को तृप्त करते हैं और पितृ मुक्त होते हैं, उनको मोक्ष प्रदान होता है और उससे आपको अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि पितृ कार्य के निमित्त एक छोटा सा हवन किया जाए, उस हवन में हमें 5 प्रकार की आहुति देनी है। ओम कुल देवताभ्याम नमः, ओम ग्राम देवताभ्याम नमः, ओम
लक्ष्मीपति देवताभ्याम नमः। ओम विघ्न विनाशय देवताभ्याम नमः। ओम ग्राम देवताभ्याम नमः। इस प्रकार की आहुति, इसके लिए आहुति की सामग्री में आप तिल ले लीजिए, गुग्गल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, देसी घी मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए, उन सब का मिश्रण मिला करके इन आहुतियों को दीजिए। पितृ निश्चित ही आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। साथ ही यदि इस दिन हम चींटियों को आटा दें तो क्या कहने, यदि आप चींटी के बिलों के ऊपर इस प्रकार आटा भुरक देते हैं तो ऐसा माना जाता है आपने 1000 व्यक्तियों को भोजन कराया। और यदि सोमवती अमावस के दिन इस प्रकार से आप चींटियों को आटा देंगे तो 1000 इंटू 10 लाख, दोस्तों अरबों लोगों को भोजन कराने के समान आप लोगों को फल प्राप्त होगा। ऐसा फल कहाँ मिल रहा है? आप 10,000 लोगों को भी भोजन करा देते हो तो वो भी 4 दिन बाद भूल जाते हैं, वो कार्य भी आपका शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको अरबों लोगों को भोजन कराने के समान पुण्य कार्य मिल रहा है। और पुराणों के अनुसार 60,000 आपके जन्मों तक यह अक्षय बना रहेगा। तो बोलो कितनी शांति प्राप्त होगी, कितनी प्रगति प्राप्त होगी, इसका तो कहा ही नहीं जा सकता। साथ ही यदि रात्रि के समय सोमवती अमावस के दिन कुत्ते को रोटी आप खिलाते हैं और काला कुत्ता यदि आपकी रोटी खा लेता है तो आपके सारे ग्रह संतुलित हो जाते हैं। राहु, केतु और शनिदेव तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। इस वर्तमान काल के इन 3 देवताओं को ही तो राहु, केतु और शनि को शुभ करने की बात आ रही है, इससे तो निश्चित ही शुभ हो जाएंगे। एक और उपाय, शिव जी के पास जाकर दूध में काली तिल मिला लें, शिवलिंग पर काले तिल मिला दूध, काली मिर्च, गुड़, काले तिल शिव जी को चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। श्वेत आर्क आपको मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और शिव जी आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर चाहिए ही क्या? सूर्य को भी जल दे दीजिए और सोमवती अमावस का सारे के सारे लाभ प्राप्त कर लो। देखिए सोमवती अमावस को तो ये जो कार्य बताए हैं इनको अवश्य करिए और लाभ उठाइए। राधे राधे। आप लोगों को यदि यह चैनल उपयुक्त लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना तो भूलें ही नहीं।